हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। फ्राइडे को बात करेंगे एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक की, और आज का टॉपिक जो है वो होम लोन कस्टमर्स के लिए है। क्योंकि जब हम होम लोन लेते हैं तो काफ़ी बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करना चाहेंगे क्या आप, या फिर एक नॉर्मल होम लोन लेना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्पेशली मतलब अगर हमें आपको बात करने में आता हो तो SBI मैक्स गेन एक बहुत फेमस नाम है। SBI जो कि यूज़ होता है एज ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो SBI मैक्स गेन का अकाउंट खोलना चाहेंगे क्या, या एक नॉर्मल होम लोन अकाउंट खोलना चाहेंगे। तो SBI मैक्स गेन इज बेसिकली ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और ऐसा नहीं सिर्फ SBI दे रहा है, सभी मोस्टली सभी बैंक्स जो हैं वो आजकल होम लोन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है? होम लोन तो हमें पता है कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस समझेंगे कि नॉर्मल बैंक होम लोन में क्या डिफरेंस है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू कूपन कोड ये हमारा लाइव है, जिसपे आपको 50% डिस्काउंट यू गेट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो अभी तक अगर आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को नहीं देखा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रेफरेंस पोर्टफोलियोज बनते हैं लोगों के लिए, आपको एक बहुत हेल्प होती है। इवन दो यू वांट टू फॉलो इट एज इज और यू डोंट वांट टू फॉलो इट एज इज, देयर आर 12 पोर्टफोलियोज, ETF, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो, जो आपको एक इन्वेस्टिंग अपनी जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं। तो जरूर उसको 50% डिस्काउंट थैंक यू कूपन कोड को investorchannel.in वेबसाइट पे यूज करना ना भूलें। तो अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली क्या होती है, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक लोन फैसिलिटी है, राइट। तो आपका जो घर है वो बेसिकली आपने एक तरह से दिया हुआ है, मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ना, लोन अगेंस्ट द होम विच यू हैव बॉट। तो उसके अगेंस्ट ये लोन है, होम लोन। तो उसके अगेंस्ट मान लो आपको सपोज 30 लाख का आपको लोन मिला, 40-50 लाख की प्रॉपर्टी, आपने 30 लाख का लोन लिया, तो 30 लाख का सैंक्शन अमाउंट है। तो वो 30 लाख आपके पास एक तरह से ओवरड्राफ्ट की तरह आपके पास आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल होम लोन अकाउंट में क्या होता है कि नॉर्मल होम लोन अकाउंट आप रेगुलरली आप पेमेंट करते हैं, EMI आती है आपकी, EMI पेमेंट करते हैं आप, ठीक है। या तो आपकी फिक्स्ड EMI होती है, ठीक है, कि जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाता है, या फिर आपकी EMI चेंज होती रहती है विद इंटरेस्ट रेट्स, टाइम पीरियड सेम रहता है। ये दो टाइप के होम लोन में EMI चलती है। तो वो होम लोन आप EMI देते रहो और आपकी जो है होम लोन कंप्लीट होता रहेगा विद दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और आपको बीच में प्री पेमेंट करना है तो आप प्री पेमेंट भी कर सकते हो। ये नॉर्मल होम लोन अकाउंट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो भी आप पैसा दे रहे हो ना, जो प्रिंसिपल की तरह दे रहे हो, इंटरेस्ट की तरह नहीं। सपोज आपकी 30,000 रुपये की EMI है, तो उसमें से सपोज 5,000 रुपये जो है प्रिंसिपल की तरह जा रहा है और 25,000 रुपये इंटरेस्ट। शुरू में ज़्यादा जाता है इंटरेस्ट, तो 5,000 रुपये सपोज प्रिंसिपल जा रहा है और 25,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट की तरह जा रहा है। तो ये 5,000 रुपये जो आपने एक तरह से प्रिंसिपल दिया है ना 30 लाख रुपीज़ के लोन पे, तो वो 5,000 रुपये आप वापस भी विड्रॉ कर सकते हैं इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाले में। मतलब आपको बाद में 5,000 रुपये वापस चाहिए ना, तो वापस भी ले सकते हैं। आपको कभी भी पैसे और डालने हैं, प्री पेमेंट करना है, आपके पास पड़े हैं तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, आपको बोनस है, आपके पास 5 लाख रुपए आए, तो आपने कहा 5 लाख का होम लोन प्री पे कर देता। अब आप नॉर्मल होम लोन में जाएंगे तो आप प्री पे कर दिया, वो गए पैसे, यू कैन नॉट गेट इट बैक, है ना। बट ओवरड्राफ्ट में आपने वो 5 लाख प्री पे किए, आपने डाल दिए, ठीक है, लेकिन आप बाद में आप कभी भी उसको वापस भी निकाल सकते हैं। तो इट्स लाइक अ ओवरड्राफ्ट। तो उस तरह से ये चलता है। तो प्रिंसिपल जो आप प्री पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली, चाहे वो EMI के थ्रू कर रहे हो या चाहे प्री पे कर रहे हो, वो आप बाद में भी उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एवरीथिंग। उसमें एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि आप होम में डेकोर अगर कराना चाह रहे हैं या फिर वेडिंग है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट फॉर इन्वेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को। तो ये एक थॉट प्रोसेस बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमको, राइट, कि आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव से। वहां पे होम लोन, नॉर्मल होम लोन में आप रेगुलरली पैसा पे कर रहे हैं, निकाल नहीं सकते, है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है फ्रॉम पर्सपेक्टिव। अब नुकसान क्या है, मतलब ऐसा क्या, मतलब पहले ये बताते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चलती कैसे है, ठीक है। तो आपका एक सेविंग्स अकाउंट खुलता है साथ में अपने होम लोन अकाउंट के, ठीक है ना। तो सेविंग्स अकाउंट में जो आपने पैसा डाला है, ठीक है, तो जो भी हमारा प्रिंसिपल, एक EMI चल रही है उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ रहा है। और जो आप एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हैं, सपोज 50,000, 1 लाख, जैसे मैंने बोला बोनस का, तो वो पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है। अब जो वो पैसा पड़ा है ना, तो वो एक तरह से प्रिंसिपल रीपेमेंट, मतलब उस प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। आपकी EMI तो रेगुलरली चली रही है, जो EMI को मतलब बैंक ने आपके साथ डिसाइड किया, वो बंद नहीं हो रही, वो आपको करनी ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने EMI बंद कर दी, वो नहीं करना है, EMI तो चली रही है।
बट आपको ये बेनिफिट है कि जो EMIs जो रेगुलरली चल रही है ना, उसका जो प्रिंसिपल है वो आप कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, उसका जो आपने प्रिंसिपल रीपे किया है। तो दैट इज द मेजर बेनिफिट विच इट प्रोवाइड्स। और आप प्रीपे भी कभी भी कर सकते हैं पैसे को, तो वो, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपने मान लो 1 लाख रुपए पार्क करना है 3-4 महीने के लिए, आपको 3-4 महीने के बाद चाहिए, आपने 1 लाख रुपए वहां पार्क कर दिया, उस 3 महीने के लिए आपका जो, क्योंकि वो प्रिंसिपल की तरह हो गया उस आपके होम लोन में, तो उस 3 महीने के लिए आपको उस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन सेव अ लिटिल बिट, बेसिकली समझ गए ना आप। इस तरह से आपको थोड़ा, जो लोग स्पेशली बिजनेस में होते हैं, फैमिलीज में, जिसमें थोड़ा सा मतलब हमारा इरेगुलर हमारी इनकम होती है, राइट, कभी ज़्यादा पैसा आता है कभी कम आता है, राइट, तो उस केस में ये एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट, कि आपने पैसा डाल दिया एक साथ 3-4 महीने में चाहिए, या 3-4 महीने के लिए डाल दिया, 6 महीने 1 साल के लिए डाल दिया, और फिर अगर उसको निकाल लिया, अगर निकालना है तो। बट अगेन वो निकालने की जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक है। तो इस तरह से ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थोड़ी हेल्पफुल होती है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है? तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या एक्स्ट्रा पैसे आपको? मोस्टली बैंक्स, SBI देखा, ICICI देखा, मैंने 4-5 बैंक देखे, मोस्टली बैंक्स 0.25% इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए। तो वो ज़रूर देखना, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो 8% के आसपास सपोज इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो नॉर्मल होम लोन अकाउंट आपको 8% देगा, तो इस पे 8.25 देगा। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, जो कई जगह पढ़ा, कि कई बैंक्स ज़्यादा भी लेते हैं, कई बैंक 0.3 भी लेते हैं, कई बैंक्स 0.4 भी लेते हैं। तो ये ज़रूर चेक कीजिए। बट SBI और ICICI और 3-4 बैंक चेक किए, तो वो 0.25% ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट लेते हैं फॉर दैट फैसिलिटी। तो एक तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो 0.25 कितना बना? बेसिकली आपने 50 लाख का लोन लिया सपोज, तो आपकी EMI में ऑलमोस्ट आप मान कर चलो 700 to 800 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर मंथ यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ठीक है, तो अगर 50 लाख का लोन दिया, तो आई एम एज्यूमिंग कि अगर 8% है तो अराउंड 45,000 रुपीज़ का आपका EMI बन रहा होगा। तो उसमें आपको 800-900 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर आप 0.25% ओवरड्राफ्ट में दे रहे हैं, तो वो एवरी मंथ आप वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो नुकसान है पहला। ठीक है, एंड देन देर आर काफ़ी सारे बैंक्स का रिन्यूएबल चार्जेस वगैरह भी हैं, कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एवरी ईयर रिन्यू करो, थोड़ा बहुत उसके पैसे दो। तो दो ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस विच सम बैंक्स प्रोवाइड एज वेल। ठीक है, तो ये मेन 2 चार्जेस वाइज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के नुकसान है। तीसरा जो मेरे को लगता है वो एक बिहेवियरल नुकसान, कि आपको लगता है यार पैसा पड़ा है, अब उसमें ना हम गलत तरह से यूज़ ना कर लें। मतलब उसको अभी जैसे हमें घर तो ले लिया, अब डेकोर कराना है, ठीक है, 2-3 साल के बाद सपोज, तो आपको लग रहा है यार चलो यार वो पैसा पड़ा है ना, अच्छा सा डेकोर करा लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास वो पैसा पड़ा है, तो अब नॉर्मल होम लोन अकाउंट में तो गया ना, वो तो चला गया, वो वापस नहीं मिलने वाला है। तो एक ये होता है कि यार अब तो गया, अब क्या तो वहाँ पे अगर दिखता है ना पैसा पड़ा हुआ, तो समटाइम्स वी विदड्रॉ, वी यूज़ इट इन अ प्लेस, और फालतू का खर्चा कर लेते हैं। तो वो एक बिहेवियरल मुझे लगता है कि वी नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, है ना, उस हिसाब से व्हेन वी आर बाइंग। क्योंकि वो पैसा हमें दिखता है, हमें लगता है कि ठीक है यार 7-8% का तो इंटरेस्ट रेट है, दे दूंगा मैं 6-8 महीने 1 साल के बाद थोड़ा बहुत पैसे को, तो फिर वो कई बार इश्यूज आ सकते हैं। तो क्योंकि एक तो बड़ा लोन होता है होम लोन मोस्टली, ठीक है ना, तो वो कभी कभी हो जाता है, आई हैव सीन दोज केसेस। तो एक तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा सा इशू जो है वो बनता है फ्रॉम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, बाकी डेफिनेटली अगर आप देयर इज नो प्रीपेमेंट चार्जेस, ठीक है ना, तो मोस्टली जैसे नॉर्मल होम लोन में अगर 1 साल से पहले 2 साल से पहले अलग अलग बैंक्स का अलग अलग है, तो प्रीपेमेंट चार्जेस लगाते हैं। यहाँ पर वो कुछ नहीं है, आप कितना भी दे दो पहले, तो आपको अकाउंट में चले जाता है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं विच दिस फ्लेक्सिबिलिटी ये जो अकाउंट प्रोवाइड करता है डेफिनेटली। तो काफ़ी सारे लोग आई हैव सीन, जो मैं फाइनेंशियल प्लान्स बनाता हूँ, कि पीपल आर एक्चुअली गोइंग फॉर दिस ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स टू गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कई लोगों को जल्दी खत्म करना होता है ना होम लोन की, यार मैं तो 3-4 साल में 5 साल में खत्म कर दूंगा। तो उस केस में वो एक अच्छा है कि भाई आप पड़ा है पैसा, मेरा एक तरह से इमरजेंसी के लिए भी पैसा है वो, और मैं जो है उसको यूज़ भी क्या कहते हैं, मतलब मेरा प्रिंसिपल का मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं देना है एक तरह से। सो दोज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑल्सो ऑफ दिस अकाउंट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली कि हाउ यू वॉन्ट टू गो विद इट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आई वॉन्ट टू, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ जल्दी जल्दी मेरे को ख़त्म करना है ना, पी पे करके, तो फिर तब भी आप ले सकते हैं। आपकी इरेगुलर इनकम है तो भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल, एक रेगुलर इनकम हमारी आ रही है, कुछ ज़्यादा बोनस वगैरह का ऐसा चक्कर नहीं है हम,
ठीक है, हमने लोन वगैरह लिया हुआ है तो हमें उसमें 0.25% एक्स्ट्रा देके कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, हमें रेगुलरली देना ही। और वैसे भी प्री पेमेंट पेनल्टी शुरू के 1-1.5-2 साल रहती हैं मोस्टली, वो हमेशा तो रहती नहीं है, तो आप बाद में प्री पे करना है तो कभी भी कर सकते हो नॉर्मल होम लोन अकाउंट में भी। So that is all I wanted to bring to you on this. If you still have any question on the overdraft facility and everything, do write in the comment section below. और जाते जाते लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना वीडियो को। शेयर कम करते हो, लाइक कम करते हो तो वीडियो जो है स्प्रेड नहीं होती, ठीक है, तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम एट। जय हिंद।